गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी के दूसरे इकाई का पहला पाठ शुरू किया था जिसका शीर्षक है कह कविराय। और इसमें हमने देखा था कि कविराय मतलब हमारे पाठ के रचनाकार गिरधर जी, इनका परिचय भी हमने देखा था। जो गिरधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध है ये भी हमने देखा था, और कुंडलियों का अर्थ क्या होता है ये भी हमने समझाया था। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जो हमने अपने कुंडलियों के माध्यम में देखा कि जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन, कि हम लोग रोजमर्रा का जो जीवन जीते उसमें जो जो कुछ जीवन के कुछ बातें होती है वो उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। वैसे हमने कुंडली, उनकी जो कुंडलियां है उनमें भी हमने देखा। और कुंडलियों की रचना कैसे की जाती है? दोहा और रोला के मेल से, जिसमें हमने देखा कि पहली 4 चरण मतलब पहली 2 पंक्तियां, उसमें एक पंक्ति में 2 चरण और दूसरे पंक्ति में 2 चरण, ऐसे 4 चरण होते हैं। तो यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है और उससे कुंडलियां बनाई जाती है। कुंडलियों की एक विशेषता और भी यह है कि जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से उसका समापन भी होता है, और हमने देखा भी था कल। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों, यानी समाज में हम कौन से गुणों को अपनाना चाहिए, कौन से गुणों को त्यागना चाहिए, कौन से दुर्गुण है और कौन से सद्गुण है, ये भी उन्होंने बताया है। और उसको अपनाने की बात भी कही गई है, जिसमें हमने कुंडलियां देखी थी। फिर उसमें जो कठिन शब्द थे उसका भी हमने कल अर्थ देखा था। फिर उसमें जो कुंडलियां दी गई थी तो वो कुंडलियों को भी हमने समझा था। उसमें गुण के से शुरुआत हुई है कुंडली की, और गुण के से ही वह समापन भी हुआ है, इसलिए ये कुंडलियां मानी जाती है। और ये यहाँ से यहाँ तक पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और यहाँ से चौथा चरण, और ये दोहा हो गया। और दोहे का अंतिम चरण ये रोला का पहला चरण होता है, समझ में ना? तो इस तरह से दोहा और रोला का एक कॉम्बिनेशन, एक तरीके से दोनों की मिलावट से ही कुंडलियां बनाई जाती है, समझ में? इस तरह से हमने अलग अलग कुंडलियों का अर्थ और उसका एक्सप्लेनेशन हमने कल देखा था। उसका सरल भावार्थ वो देखना बाकी था, वो आज हम उसको पूर्ण करेंगे। गुण के गाहक सहस न, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ के एक रंग, काग सब भय पावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कि कवि के अनुसार गुण के खरीदार हजारों लोग हैं। जो गुणवान व्यक्ति होता है या जो भी वस्तु या प्राणी या जो भी कुछ कोई हो, उसमें अगर गुण है, क्वालिटीज है, तो उसको खरीदने वाले, उसको अपनाने वाले हजारों लोग होते हैं, क्योंकि गुण को वो महत्व देते हैं। वो कौन सा इंसान है, कैसा है, उसको महत्व न देके उसमें क्या अच्छा गुण है, उस गुणों से उसको पहचान मिलती है। किंतु बिना गुण के कोई भी प्राणी या वस्तु किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और कोई वस्तु या प्राणी कोई भी हो, उसमें अगर गुण नहीं है, दुर्गुण है, गुण नहीं है, तो उसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा और उसको कोई अपनाएगा नहीं। ये समाज की एक, जीवन की एक सच्चाई है। अर्थात गुणवान मनुष्य की ही पूजा होती है। जैसे कि कौवा और कोयल के स्वर हर कोई सुनता है और दोनों एक ही रंग मतलब काले होते हैं। कोयल और कौवा दोनों के स्वर तो दो हम लोग सुनते हैं, लेकिन दोनों का रंग भी काला ही होता है। फिर भी कोयल सबको प्रिय लगती है, उसकी आवाज में मधुरता होती है, और कौवा सबको अप्रिय, अशुद्ध और मलिन लगता है, क्योंकि उसमें वो गुण नहीं है। कोकिला में जो गुण है वही कोयल में जो गुण है वो गुण कौवे में नहीं दिखाई देता है। कविराय गिरधर जी कहते हैं कि ए मेरे मन के भगवान, सुन लो कि बिना गुण के कोई भी प्रिय अथवा अच्छा नहीं लगता, जबकि गुण व गुणवान के हजारों ग्राहक मिल जाते हैं। इस छंद में कवि ने गुण व अवगुण में भेद करते हुए गुण का महत्व बताया है। उन्होंने मनुष्य को गुणवान बनने का संदेश दिया है। इस कुंडली से
हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को गुणवान बनना चाहिए और कोई भी अवगुण हमें नहीं होने चाहिए। आगे, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग संग ही डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। मतलब कवि के अनुसार उन्होंने पूरा संसार देखा है, उन्होंने दुनिया देखी है, संसार के हर एक जो छोटी छोटी बातें, उनकी जो अच्छाई या बुराई सब संसार की उन्होंने देखी है। इस संसार में हर व्यवहार मतलब का है। इस संसार में उन्होंने अपने अनुभव से ये समझा है कि यहाँ पर जो भी कुछ होता है उसमें मतलब ज्यादा महत्व रखता है। स्वार्थ, मतलब का अर्थ है स्वार्थ, अर्थात हर रिश्ते की बुनियाद स्वार्थ पर टिकी हुई है। हर रिश्ता की बुनियाद, बुनियाद मतलब नींव, शुरुआत, ये स्वार्थ पर टिकी रहती है। जब तक किसी के पास पैसा है तब तक सब उसके मित्र हैं, उसके सभी मित्र उसके साथ ही साथ रहते हैं। किंतु जब उसके पास पैसा नहीं रह जाता या पैसा खत्म हो जाता है तब उसके वही मित्र उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। कविराय गिरधर जी कहते हैं कि यही इस संसार का व्यवहार और नियम है। संसार को उन्होंने पूरे संसार को देखा है और इसमें संसार का जो नियम है वो उन्होंने हमें समझाया है कि इस संसार में पैसा है तो आपको बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी और पैसा नहीं तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। निस्वार्थ प्रेम करने वाले, साथ रहने वाले निराले मित्र बड़ी मुश्किल से कभी कभी दिखाई देते। इस छंद में कवि ने स्वार्थ और निस्वार्थ में अंतर बताते हुए निस्वार्थ रिश्ते की पहचान कराई है। अमीरी और गरीबी में सच्चे झूठे मित्रों की पहचान करने का मार्ग दिखाया है कि सच्चा मित्र कौन सा होता है। वो अमीरी में तो बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन गरीबी में जो मित्र साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ये पहचान भी उन्होंने इस कुंडली के माध्यम से बताई है। आगे, झूठा मीठे वचन कही रीत उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, रीत उधार की रीति मानते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। कवि के अनुसार झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर, मतलब मीठा बोलकर कर्ज उधार ले लेता है और कर्ज लेते समय तो उससे बहुत आनंद मिलता है, परंतु उससे लिया हुआ कर्ज चुकाया नहीं जाता। वह उल्टे कर्ज देने वाले कोई ऊंचा नीचा, सही गलत और भला बुरा बताने लगता है। कवि कहते हैं कि कर्ज उधार का नियम ही यही है कि देनदार यदि अपना पैसा मांगता है तो कर्जदार उसे मारने के लिए दौड़ता है। कविराय गिरधर जी कहते हैं कि कर्जदार कर्ज देने वाले से जानबूझकर उठा भी रहता है, उससे आंखें बचाता फिरता है और जब कर्ज लिए कई दिन बीत जाते तब कर्ज देने वाले के मांगने पर उसके लिखे कागज मतलब हिसाब को झूठा बता देता है। इस छंद में कवि ने कर्ज के लेन देन की स्थिति स्पष्ट की है। कवि के अनुसार किसी भी व्यक्ति से सोच समझकर लेन देन करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि समाज में किस तरीके से लेन देन की बातें होती है इसका अपने अनुभव के आधार पर कविराय गिरधर जी ने हमें ये कुंडली में इसका हमें बहुत अच्छे सुंदर तरीके से उसका संदेश दिया है। आगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। कि कवि के अनुसार जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है, बिना सोचे समझे, आगे पीछे देखता नहीं है, कुछ नहीं सोचता है और कुछ कर देता है, तब जो भी कार्य करता है वह व्यक्ति कार्य के परिणाम के बाद अवश्य पछताता है, उसको बाद में पछताना पड़ता है। वह अपना काम तो बिगाड़ ही लेता है,
साथ ही वह जग की हंसी का पात्र भी बन जाता है, मतलब दुनिया उसकी हंसी उड़ाती है। संसार के लोग उस पर हंसते हैं और उसके भी मन को चैन नहीं मिलता। खाना पीना, मान सम्मान, प्रेम क्रोध, कुछ भी उसके मन को नहीं भाता मतलब पसंद नहीं आता उसको। कविराय गिरधर जी कहते हैं कि ऐसे में दुख मतलब कष्ट टालने से नहीं टलता, कितने भी कोशिश करे उससे दूर रहे, फिर भी वो मन से जाता नहीं है। पछतावे की आग कभी भुलाई नहीं जाती है। बिना सोचे विचार किए गए कार्य का परिणाम इतना कष्टदायक होता है कि वो हमेशा हृदय में खटकता रहता है, चुभता रहता है। इस छंद में कवि ने बिना सोच विचार के किए गए कार्य से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है। कवि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने की सलाह देते हैं कि कोई भी काम जब हम करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे, ये सोचकर हमने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। फिर अगर ऐसा करते हैं तो हमें दुख नहीं उठाना पड़ेगा। अगर बिना सोचे समझे हम कोई कार्य करते हैं तो हमें पछताना पड़ता है, और पछतावे की जो बात है वो मन में चुभ जाती है और वो कभी निकलती नहीं है। आगे, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे। ताही में चित्त देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे की सुधी लेई समझू बीती सो बीती। कवि के अनुसार जो बीत गया उसे भुला देना चाहिए, जो पहले हो गया उसको अब चिंता करके कुछ फायदा नहीं, उस पर विचार करके कुछ फायदा नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और आगे आने वाले कल यानी आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। बुरे समय को भुलाकर आने वाले अच्छे समय को अपनाना चाहिए। जो सामान्य रूप से सामने आने वाला समय है अथवा जो सहजता से बन सकता है उसमें ध्यान लगाना चाहिए। जो हो गया उसको बार बार विचार करके कुछ होने वाला नहीं है, तो आने वाले समय में क्या अच्छा हो सकता है, क्या सहजता से हो सकता है, उसमें हमें ध्यान लगाना चाहिए। आने वाले समय में सोच विचार कर कार्य करने से बात बन जाती है। पहले क्या गलती की उसको दोहराना नहीं है, अब सोच समझकर अगर हम कार्य करते तो बात बिगड़ती नहीं है, बन जाती है। ऐसा करने से न कोई दुष्ट हम पर हंस सकता है और न ही हमें कोई चिंता और परेशानी होगी। कविराय गिरधर जी यही कहते हैं कि हमें अपने मन मतलब स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में हमारे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि जो बीत गई सो बीत गई, जो हो गया सो हो गया, अब वह लौटकर नहीं आ सकता, किंतु आने वाले समय को बेहतर मतलब अच्छा बनाया जा सकता है। इस छंद में कवि सफलता और असफलता के बारे में स्पष्ट करता है। कवि कहता है कि हमें अपने बुरे समय मतलब असफलता को भूलकर आने वाला समय उसको उज्जवल मतलब सफल बनाना चाहिए। बीते समय में क्या हम असफलता प्राप्त की उसको भूल जाना चाहिए और आने वाले समय में कैसे हम सफलता हासिल करेंगे इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। आगे, और ये अंतिम कुंडली है। पानी बाढ़ो नाव में घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए, ये शीश आगे कर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़े की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखियो अपना पानी। कवि के अनुसार जब नाव में पानी भरने लगता है, नाव जब टूट जाती है उसमें पानी भरने लगता है और घर में खर्च बढ़ने लगता है, तो हमें दोनों हाथ लगा देने चाहिए नाव से पानी निकालने के लिए तथा घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें और अधिक परिश्रम करना चाहिए। दोनों हाथ लगाने मतलब अधिक परिश्रम करना है। एक हाथ से पानी निकालना और दोनों हाथ से पानी निकालना, तो दोनों हाथों से ज्यादा पानी निकलेगा, तो इसका अर्थ यह है कि हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और हमें अधिक परिश्रम करना चाहिए। यही बुद्धिमान लोगों का काम है। हाँ, सयानो मतलब चतुर, बुद्धिमान, होशियार, यही बुद्धिमान लोगों का काम है। बुद्धिमान व चतुर लोगों का यह भी काम है कि वे भक्ति भाव में ध्यान लगाकर भगवान श्री राम का नाम लेते हुए
परोपकार के कार्य में अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। कविराय गिरधर जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की यही सीख है, बड़े बुजुर्गों की यही बानी, मतलब ये उनकी सीख है, वह संदेश है कि हमें हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए और अपने मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस छंद में कवि ने संकट से निपटने की राह बताई है ना। नाव में पानी अगर आ गया तो उसको निकालने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए, मतलब संकट। तो इस कवि ने संकट से निपटने की राह बताई है। भक्ति, सेवा, त्याग, मान सम्मान जैसे मानवीय सामाजिक मूल्यों की वृद्धि की प्रेरणा दी है कि अगर हम ऐसा करते हैं और हम अपने संकट को निपटने के लिए और कोशिश करते हैं तो हम अपनी भक्ति, सेवा, त्याग, मान सम्मान जैसे जो मानवीय सामाजिक मूल्य है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, और इसी की प्रेरणा इस कुंडली के माध्यम से उन्होंने दी है। तो इस तरह से उनकी हमारे पाठ के जो रचनाकार है गिरधर जी, उनको ही कविराय कहते हैं कि कविराय गिरधर जी की रची हुई यह कुंडलियां हमें व्यावहारिक जीवन के कई सारे नियमों को और समाज के जो स्थितियां हैं उसको समझने में और भी ज्यादा हमें महत्व देती है और हमें और सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट करती है। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है, आगे हम नए पाठ के साथ आएंगे। थैंक यू।